बॉलिंग, बैटिंग और बेटिंग। बेटिंग और बैटिंग में बस हल्का सा ही फर्क है, पर एक का मतलब है बल्लेबाजी तो दूसरे का मतलब है सट्टेबाजी। दोस्तों, रविवार को भारत और पाकिस्तान फिर एक दूसरे के सामने होंगे। एक दूसरे के सामने होंगे एशिया कप में। इससे पहले ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद सुपर फोर में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन सुपर फोर में अपने बाकी दो मैच जीतते हुए पाकिस्तान फाइनल में आ गए। तो फाइनल भी भारत और पाकिस्तान के बीच होगा और इस तरह से एक टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच अब तीसरी बार होगा और यह शायद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी एक टूर्नामेंट में ही दो टीमों का तीन तीन बार मुकाबला। वैसे यह बहुत जरूरी भी था क्योंकि देश के सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। दरअसल भारतीय सरकार ने बेटिंग एप्स मतलब सट्टा लगाने वाली साइट्स पर बैन लगा दिया है और इस तरह से देश भर में फैले हुए हजारों बुकीज अर्थात क्रिकेट के दलालों और क्रिकेट मैच पर पैसा लगाने वाले करोड़ों सटोरियों के बीच आजीविका का संकट पैदा हो गया था। इस संकट को यह एशिया कप कुछ हद तक दूर कर ही देगा क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच पर ही सबसे ज्यादा सट्टा लगता है और मोदी जी एक इसमें से अपना कट लेने से मना कर रहे हैं। अर्थात जब तक बेटिंग एप्स लीगल थे तो सरकार को भी तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा मिलता था, लेकिन जब यह सारा खेल इलीगल चलेगा तो सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। लगता है मोदी जी अपने उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा दरियादिली हो गए हैं। वो सारा सरकारी धन जनता पर लुटा देना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने जीएसटी भी कम कर दिया है और सबसे ज्यादा जरूरत देश के सबसे बीमार राज्य बिहार को थी और इसलिए वहां पर 75 लाख स्त्रियों को 10,000 देने जा रहे हैं मोदी जी। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है। आपने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लगता है बिहार का चुनाव का खेल हो गया। इतनी बड़ी रिश्वत तो कभी शायद जयललिता जी ने तमिलनाडु में भी नहीं दी होगी या इतना बड़ा लॉलीपॉप तो केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को भी नहीं दिया होगा। लोकतंत्र की जय हो, मुफ्तखोरी की जय हो, घटिया राजनीति की। काश मेरे परिवार के लोग भी बिहार में रह रहे होते। मेरे को पहले से ही हवा होती तो मैं परिवार के सारे लोगों का आधार कार्ड बिहार में जाकर ही बनवा लेता। खैर, जैसे जैसे एशिया कप आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें रोमांस और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पहला मैच तो हंसते हंसते हरा दिया था। दूसरे मैच में जरूर थोड़ा सा रोमांस पैदा हुआ और श्रीलंका के साथ हुए आखिरी मैच में तो मामला सुपर ओवर तक पहुंच गया था। मतलब अब जब भारत और पाकिस्तान का संडे को मैच होगा तो उसमें रोमांस परम सीमा पर रहेगा। उसमें खूब जम के सट्टा लगेगा। वैसे क्रिकेट में सट्टेबाजी कोई नई बात नहीं है, अजहरुद्दीन और अजय जडेजा के जमाने से चलता आया है। तो ऑनलाइन बेटिंग एप्स के बंद होने से सट्टा रुक जाएगा, यह मानने की कोई जरूरत, कोई वजह नहीं है, क्योंकि अजहरुद्दीन और अजय जडेजा के जमाने में भी कोई बेटिंग एप्स नहीं थी। तब फोन पर ही सारा कारोबार चलता था, काला कारोबार। वैसे इस काले कारोबार में कई लोग कुछ पैसा कमाते हैं और कई लोग बहुत सारा पैसा गवा भी देते हैं। साथ में अपनी जिंदगी की बाजी भी हार जाते हैं और कुछ लोग तो 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर कूद भी जाते हैं। चलते चलते हमारा एक सवाल आपसे, यदि भारत एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने से ही मना कर दे तो क्या होता? क्या आईसीसी भारत को क्रिकेट से बाहर कर देता या आईसीसी पाकिस्तान को बुलाने से मना कर देता या फिर एशिया कप भी कैंसिल हो जाता? क्या आतंकवाद के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? आपकी राय हमसे जरूर शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।